हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम अरिथमेटिक का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। देखो, रेशो का मतलब होता है एक तरीके से दो डॉट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो डॉट से, और प्रपोर्शन का मतलब होता है चार डॉट्स। ठीक है। देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। ठीक है, रेशो का मतलब है जैसे ए रेशो बी, ये तो होती है रेशो। अगर मैं बोलूं कोई ए रेशो बी प्रपोर्शन है बी रेशो सी के, तो प्रपोर्शन का मतलब होता है कि कोई दो रेशो जो है वो आपस में प्रपोर्शन है, इक्वल है। और इसका मतलब, रेशो का मतलब होता है कि कोई भी दो टर्म आपस में रेशो में है। जैसे ये जो रेशो होती है ना, इसमें हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है कि इनका जो एच सी एफ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू वन। ठीक है। रेशो जब भी मानी जाएगी जब उनका एच सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल रेशो। क्या कहते हैं, सिंपल रेशो। ठीक है। आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि रेशो जब भी मानी जाएगी कि ये चीज रेशो में है, तब इनका एलसीएम एक होना चाहिए, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंपल रेशो कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमने एक एग्जांपल लिया 12:14। ठीक है। हम इसको रेशो में नहीं कह सकते, रेशो में तो कह सकते हैं लेकिन सिंपल रेशो में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो एच सी एफ है वो वन नहीं है। देखो, एच सी एफ वन बनाने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं, 12/14, 2×6 12, 2×7 14। अब एक बात बताओ, 6 और 7 का एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ वन ही होगा। 6 और 7 में कोई भी चीज कॉमन है, कॉमन का मतलब है क्या, अगर मैं किसी भी डिजिट से इनको काटूंगा तो वो कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो हमारी 6:7 क्या है, सिंपल रेशो है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ये चीज हमेशा याद रखना कि रेशो में कब होगा सिंपल रेशो में, जब उनका एच सी एफ हमेशा इक्वल हो वन के। ठीक है, और उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 6 किलोग्राम और 500 ग्राम का रेशो बताओ, तो जैसे कई बच्चे कर देंगे, भाई 6/500 कर दिया, 2×6 और ये आ गया 3:250। ये गलत होता है। देखो, रेशो जब भी निकालते हैं ना, उनकी यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। सेम होने का मतलब क्या है, जैसे 6 किलोग्राम है, इसको मैं अगर ग्राम में लिखूंगा तो ये 6000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो ये 6000 ग्राम हो गया, ये 500 ग्राम हो गया। अब इसका रेशो कैसे निकालेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और 12×5 = 60। तो ये आ गया 12:1, तो इनका रेशो क्या आ गया, 12:1। ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना कि रेशो तभी निकाल पाएंगे जब उनकी यूनिट्स सेम होंगी। सेम का मतलब जैसे किलोमीटर का किलोमीटर से, ठीक है, मीटर हो, दोनों मीटर होने चाहिए। जैसे ये भी आवर है तो ये भी आवर, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड, ये मिनट है तो ये भी मिनट। ठीक है, इनका हमेशा रेशो निकलता है। ये नहीं कि भाई एक तरफ किलोमीटर दे दिया, एक तरफ सेकंड दे दिया और हम रेशो निकाल रहे हैं। रेशो तभी निकलेगा जब उसकी दोनों यूनिट्स क्या होंगी, दोनों नंबर्स की यूनिट्स सेम होंगी, तभी हम उसका रेशो निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दे दिया 20 मीटर पर सेकंड और रेशो बताओ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। देखो, इसका रेशो पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 54 इंटू किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18, 18×3 = 54 और 5×3 = 15। ये 15 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो रेशो क्या आ गया, 4:3। ठीक है, ये रेशो आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 मीटर क्यूब और रेशो दे रखा था 4000 लीटर। ठीक है, 20 मीटर क्यूब और 4000 लीटर का रेशो बताओ। देखो, मैंने अभी बताया था कि अगर ये यूनिट सेम नहीं होंगी तो इसका रेशो नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, जो हमारा 1 मीटर क्यूब होता है ना, वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है,
1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 20 इंटू 1000 लीटर, और यहाँ क्या है 4000 लीटर, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20। ठीक है, तो रेशो क्या आएगा 5:1। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है। और सिंपल रेशो जब मानी जाती है जब उनका HCF क्या हो 1 हो। और रेशो निकालना है तो हमें उनकी जो यूनिट्स है ना उनको सेम करना पड़ेगा। अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगी तो हम उनका HCF ये नहीं निकाल सकते रेशो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इनवर्स रेशो। क्या आता है इनवर्स रेशो? देखो, इनवर्स का मतलब क्या होता है सभी को पता है। इनवर्स कर देना मतलब उसको उल्टा कर देना, ये होता है हमारा इनवर्स रेशो। और ये यूज कहाँ होता है? देखो, जब मैंने आपको वो पढ़ाया टाइम एंड स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। तो इसमें यूज होता है इनवर्स रेशो। ऐसे ही अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, अगर वर्क कांस्टेंट हो तो। ठीक है, तो इसमें लगता है इनवर्स रेशो। अगर सिंपल निकालने को बोल दिया जाए तो उसको सिंपल अपोजिट कर दो, वो इनवर्स रेशो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी है, इसकी स्पीड दे दी मैंने 3:2। ठीक है, और मैंने डिस्टेंस हमारा क्या दे दिया कांस्टेंट दे दिया, तो टाइम बताओ टाइम क्या हो जाएगा 2:3। ये मैंने टाइम एंड वर्क में भी समझाया था कि वो कहाँ से आता है, इसी से आता है कि अगर ये हो जाए तो इनवर्स रेशो बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर सिंपल वो हमें बोल दे कि जैसे मैंने दे दिया ए और बी का रेशो दे दिया 5:7। ठीक है, इसका इनवर्स बताओ, तो इनवर्स हो जाएगा आपका 7:5। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे बोल दे, अभी तक तो मैंने दो का बताया था ए बी या एक्स वाई कुछ भी मान लो, अगर आपको दे दे कि टाइम का रेशो दे दिया आपको उसने, ए का है 5 आवर, ठीक है, बी का है 6 आवर और सी का है 9 आवर, तो इसकी स्पीड का रेशो बताओ। देखो, दो में तो क्या कर देते थे हम, इसको यहां खत्म बात। लेकिन अगर तीन का पूछ लिया जाए ना इनवर्स रेशो, तो सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम मेथड। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 90। ठीक है, स्पीड कितनी आएगी 5 एकम 5 और 8 पंजे 40। ठीक है, 6 एकम 6 6 पंजे 30 और 9 10 30। अब देखो, क्या हम इन तीनों को कट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका HCF क्या आ गया अब 1 आ गया। तो ये क्या आ गई हमारी इनवर्स रेशो, इनवर्स सिंपल रेशो। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अगर हमें तीन दे दिए जाएंगे ना तो क्या करना, हमें सिंपल एलसीएम लेना। जैसे दे दिया A:B:C, हमें दे दिया 3 4 और 5, और इसका इनवर्स निकालो। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालोगे, एलसीएम ले लो। इसका कितना आ जाएगा आपका 60, 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60 और 12 पंजे 60। तो ये हमारी क्या आ गई इनवर्स रेशो। पेपर में वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, अगर बाय चांस पूछ भी ले कि भाई इनवर्स रेशो बताओ, तब ये ना हो कि इनवर्स रेशो तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो इनवर्स रेशो ये होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है इसका एलसीएम मेथड। आप एलसीएम ले लो और उसके बाद उसका इनवर्स रेशो निकाल दो। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट होता है हमारा कंपाउंड रेशो। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड रेशो? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात। क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आए इंग्लिश में समझ लो, जिसको हिंदी में आए हिंदी में समझ लो। ठीक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में पढ़ लो कि कंपाउंड रेशो, और ये होता है हिंदी में मिश्र अनुपात। ठीक है, देखो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, हमें दो रेशो दी जाती हैं, जैसे A:B दे दिया और आपको दे दिया C:D। ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा दे आर इन कंपाउंड रेशो, मतलब ये दोनों क्या है मिश्र अनुपात में है। तो इसको हम क्या लिखते हैं A/B। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं C/D। अगर वो बोले कंपाउंड रेशो है, मिश्र अनुपात है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BD। ठीक है, आइए बात समझ में। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है, दोनों रेशो का मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BD। जैसे एक एग्जांपल, चलो एक और देखो कि A रेशो B, C रेशो D और E रेशो F क्या है हमारा कंपाउंड रेशो में, तो क्या हो जाएगा A अपॉन B इंटू C अपॉन D इंटू E अपॉन F। तो ये क्या हो जाएगा ACE और BDF। ठीक है, सिंपल है। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है, दोनों रेशो का आपस में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 10:A एंड 5:4 आर इन कंपाउंड रेशो या मिश्र अनुपात। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 10/A, इसमें हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा इंटू 5/4 और कंपाउंड रेशो दे रखी है इनकी 6/7। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 10/4A इज इक्वल टू 6/7, क्योंकि कंपाउंड रेशो क्वेश्चन में हमें 6/7 दे रखी है। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 7 अपॉन 5 5 25, और ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 25 सत्ते 175 अपॉन 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि दो आपको रेशो दे दी कि उनकी कंपाउंड रेशो इतनी है और उस एक की वैल्यू बता दो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो हमें बोला गया कि 3:5 एंड x:9 आर इन कंपाउंड रेशो, और इनकी कंपाउंड रेशो क्या है, विल बी 2:3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई x/9 इज इक्वल टू 2/3। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, ये होता है हमारा कंपाउंड रेशो। मैंने 3 चीजें बताई आपको, एक होती है हमारी सिंपल रेशो, उसके बाद इनवर्स रेशो, उसके बाद कंपाउंड रेशो। ठीक है, अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है, देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक बार देख लो। डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, और एक कॉलम हम बना लेते हैं सब डुप्लीकेट का, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, डुप्लीकेट होती है हमारी वर्गानुपात, डुप्लीकेट क्या होती है, वर्गानुपात, और सब डुप्लीकेट होती है वर्ग मूलानुपात। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो डुप्लीकेट रेशो होती है वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट होती है वर्गमूला अनुपात। इसमें कुछ नहीं याद रखना, देखो डुप्लीकेट मतलब डबल। अगर आपको दे दिया A:B का डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो स्क्वायर कर दो, A² रेशो B²। सब डुप्लीकेट मतलब क्या होगा, आपको अगर A:B दे दिया तो रूट कर दो √A और √B। ठीक है, ये होता है हमारा, ये क्या होती है डुप्लीकेट मतलब डबल, स्क्वायर कर दो, और सब डुप्लीकेट मतलब इनका रूट कर दो। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको 4:5 का, आप क्या बताओ डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो स्क्वायर कर दो, इसका रेशो आ जाएगा 16:25। ये इसका डुप्लीकेट रेशो हो गया। अगर यही मैं 16:25 का आपसे क्या पूछूं, सब डुप्लीकेट पूछूं, तो इसका आप रूट कर दो, ये क्या आ जाएगा 4:5। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 64, सॉरी यहाँ ले लो 7 और 8। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ ले लो 49 और 64, ये हो जाएगा 7 8। ये होता है डुप्लीकेट का मतलब होता है यहाँ पे स्क्वायर कर दो उस रेशो का, और सब डुप्लीकेट का मतलब होता है उस रेशो का क्या कर दो, रूट निकाल लो। ठीक है, अब दो चीजें और आती हैं, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। अब दो चीजें और आती हैं, एक आती है आपकी ट्रिप्लीकेट, क्या आती है ट्रिप्लीकेट रेशो, और एक क्या आती है सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट।
ये होती है घनानुपात और ये होती है घन मूलानुपात। ठीक है। अब ट्रिप्लिकेट में क्या होगा, जैसे ए रेशो बी दे दी, यहाँ पे ए रेशो बी निकाल लो, ठीक है, दे दी। तो ट्रिप्लिकेट मतलब ट्रिपल, ये हो जाएगा ए क्यूब रेशो बी क्यूब, और ये हो जाएगा रूट क्यूब ऑफ ए रेशो रूट क्यूब ऑफ बी। ठीक है, रूट क्यूब ऑफ ए रेशो रूट क्यूब ऑफ बी। ये चीज याद रखना कि डुप्लीकेट में क्या होता है स्क्वेयर, और सब डुप्लीकेट में उसका रूट, और ट्रिप्लीकेट में क्या होता है क्यूब और उसमें क्यूब रूट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोलेगा कि 2:3 का क्या निकालो, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9। ठीक है, ऐसे ही यहां बोल देगा आपको 343 और 125 का क्या निकालो, सब ट्रिप्लीकेट निकालो। ये होता है 7 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ये 4 छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी है, डुप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट रेशो, ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब हम अपना नया कंसेप्ट करते हैं, रेशो। रेशो तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, रेशो ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमें फ्रैक्शन दे देते हैं तो हम फ्रैक्शन का रेशो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल दिया हमें 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि इसका रेशो लिख दिया 2:3:5, काम खत्म, भाई उन्हें कोई मतलब नहीं है एक से। लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा ना उसका एलसीएम लो। ठीक है, 2 3 5 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा मेरा, 30 आ गया। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 रेशो 3 दाई 30 रेशो और 5 6 30। तो इसका रेशो क्या आएगा, ये आएगा ना कि 2 3 5 आएगा। ठीक है, रेशो ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर है ना आप उसका एलसीएम ले लीजिए। उसका जैसे ही एलसीएम लोगे फिर उससे ऊपर वाले निकाल लेना, 15 10 6, ये आपका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप होता है आपका, आपको क्वेश्चन में दे देगा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। ठीक है, ये भी वही चीज है, सिंपल है, एलसीएम ले लो 2 3 और 5 का, क्या आ गया 30। तो 15 दूनी 30, ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये चीज है। अब इसी में तीसरा पार्ट क्या होता है, 1/2a इज इक्वल टू 1/3b इज इक्वल टू 1/5c। ठीक है, इसका रेशो पूछ ले आपसे। इसमें ये नहीं कि एलसीएम लेने लग जाओ। अगर आपको ऐसे दे रखा हो ना कि 1/2a 1/3b 1/5c, मतलब इनके साथ में और इक्वल दे रखा हो, तो ए इसको उल्टा कर दो। जैसे 2/1 3/1 और 5/1। ए क्या आ गया आपका 2, बी आ गया 3 और सी आ गया 5। ठीक है, देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। इसमें क्या है, 1/2a इज इक्वल टू 1/3b। अगर मैं b को नीचे ले आऊं तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, क्या रेशो है 2/3। ऐसे ही अगर मैं b और c को कंपेयर करूं तो 1/3b इज इक्वल टू 1/5c। c को अगर मैं नीचे ले आऊं तो क्या आ गया 3/5। देखो इन दोनों में क्या है, b कॉमन है और b की वैल्यू दोनों में 3 है, तो ये आपकी रेशो क्या आ जाएगी, सिंपल इसको उल्टा कर दो तो वो आ जाएगी 2:3:5। ये 3 चीजें मैंने बताई। अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन दे रखा हो 1/2 1/3 1/5, तो आप उसका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का। अगर आपको 2a 3b और ऐसे दे रखा हो तो भी इसका एलसीएम ले लो। लेकिन इसमें क्या करो, इसमें आप उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो वो आपकी रेशो आ जाएंगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं, देखो यहां दिया 3/2, सॉरी 2/3 रेशो 3/4 रेशो 1/3। ठीक है, पहली चीज है ये। दूसरी है हमारी 2a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 15c। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारी 2/5a इज इक्वल टू 1/5b इज इक्वल टू 4/5c। ठीक है, यही तीनों टाइप मैंने अभी समझाई। देखो सबसे पहले में हमने क्या था, डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का। एलसीएम आ गया 12, तो 2 6 12 3 चौक 12 और सॉरी 4 3 12 और 3 चौक 12, ये पहले का रेशो आ गया।
ठीक है, दूसरा भी सिंपल है, इसमें भी आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 30, 15 दूनी 30, और ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, और ये तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, उल्टा कर दो। ए क्या आ गया 5/2, बी क्या आ गया 5/1, और सी क्या आ गया 5/4। अब इसका एलसीएम ले लो। सिंपल इसका एलसीएम नहीं लेना, पहले उसको उल्टा करना फिर एलसीएम लेना। एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 50। नहीं, 1 चौक 4 तो 5 चौक 20, और 4 एकम 4 तो 5। ठीक है, अब आप इसको काट दो। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, हमारा रेशो आ जाएगा 2:4:1। ठीक है, आया समझ में। ये 3 टाइप है इसमें रेशो के, ये अच्छे से कर लेना। देखो, एक रेशो का सबसे बढ़िया कंसेप्ट होता है प्लॉट मेथड। ठीक है, 2 मेथड होते हैं वैसे तो, पर प्लॉट मेथड क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, एक एलसीएम मेथड होता है, एक प्लॉट मेथड होता है। ठीक है, एलसीएम मैंने बता ही दिया। प्लॉट मेथड में क्या करना है, जैसे आपको दे देगा A/B दे दिया आपको। ठीक है, ये दे दिया आपको 4:5, और C/B दे दिया आपको 5:6। आपसे पूछा कि A/B/C बताओ। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका A/B 4:5, C/B ये। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड देख लेते हैं। एलसीएम क्या, छोड़ो। देखो, इसमें क्या होगा, जैसे 3 का निकालना है तो सबसे पहले 3 लिख लो। ठीक है, 4:5। अब यहां देखो क्या दे रखा है, C/B, तो इस C को नीचे लिखो 5, और B को यहां लिखो 6। अलग अलग में लिखना, ये नहीं है कि लाइन में घुसा दें। ठीक है, अलग अलग में लिखो। अब आप देखो, इन तीनों में कॉमन क्या है, B, लेकिन ऊपर B 5 है, नीचे 6 है। इसको इक्वल कर दूं। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं और इसको 5 से गुणा कर दूं तो मेरा इक्वल हो गया। कैसे, देखो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 6 30, और 5 5 25। अगर ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये भी सेम होंगे। 24:30:25 आ गया आंसर। ठीक है, अगर ये कटे तो इसको काट दो, पर कटेगा नहीं, ये हमारा रेशो आ गया। ये होता है कि एक तरीके से जो इनमें कॉमन होता है ना, उसको इक्वल बना लो आप। ठीक है, इक्वल बना के वो रेशो निकलाएगी। लेकिन इससे भी बेस्ट होता है प्लॉट मेथड। देखो, यही क्वेश्चन है, इसमें हम प्लॉट मेथड यूज करेंगे। ABC लिख लो। ठीक है, यहां दे दिया 4:5, यहां दे दिया 6:5। ठीक है, देखो, प्लॉट मेथड क्या कहता है, जिसके साथ जगह खाली हो ना, उसमें अपना वो कर दो। जैसे इस 5 के पास ये जगह खाली है, इस 6 के पास ये जगह खाली है। ठीक है, खाली किसके पास है, 5 के पास। 5 बोला मैं यहाँ जाके बैठ जाता हूँ। ऐसे ये खाली है, 6 के पास। 6 बोला चल मैं यहाँ चला जाता हूँ। ठीक है, अब इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 6 चौक 24, 5 6 30, और 5 5 25। वही आंसर आ गया ना, और टाइम भी नहीं लगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जिसके पास में जगह खाली होगी ना, वो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, आई समझ। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया A/B है 3:2। ठीक है, B/C है 5:4, और D/C है 1:3। ठीक है, आपसे पूछा गया है A, B, C और D, इनका निकालो। तो अभी मैंने बताया था कैसे, 3 2, फिर 5 4, फिर D कितना है 1, ये कितना है 3। अब कैसे प्लॉट करो, यहाँ जगह खाली है तो ये 2 यहाँ पहुंच गया, यहाँ खाली है तो ये यहाँ से भी यहाँ पहुंच गया, यहाँ खाली है तो ये 4, यहाँ खाली है 3 आगे आएगा, फिर इससे आगे भी 3 आएगा, इससे आगे 5 आएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने प्लॉट किया। प्लॉट क्या किया, जो जगह खाली है ना उसके पास वाले को पहुंचा दो वहां। अब निकाल लो, 5 तिये 15 तिया 45, 5 दूनी 10 तिये 30, 4 दूनी 8 तिये 24, 4 दूनी 8 एकम 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये होता है प्लॉट मेथड, सबसे आसान मेथड यही होता है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि 2 वो दे दिया और इनका पूछ लिया। ठीक है, अब एक चीज और है, जैसे A/B दे दिया हमें 2:3, B/C दे दिया हमें 4:5, और C/D दे दिया हमें 3:2। अब वो क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड A/D। अब देखो, A
बी सी डी, 2:3, 4:5 और 3:2। सबसे पहला काम प्लॉट, ये तीन ये खाली है तो 5, ये 3 यहाँ, इसके आगे है तो यहाँ, और ये यहाँ 4। अब अगर हमसे देखो क्वेश्चन उतना ही करना है जितना पूछा जाए, ये नहीं चारों को गुणा करने बैठेगी, नहीं। A/D पूछा है तो A और D, बस काम खत्म। 4 दूनी 8, 8 16 8 दिया 24, 5 दिए 15 दूनी 30। ये कितना आ जाएगा आपका, 4 6 24, 4 5 30। तो आंसर क्या आ गया, 4:5। ठीक है, ये नहीं कि आप इनको भी मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करो, नहीं। अगर A/D पूछा है तो इन दोनों का कर लो। अगर आपसे A/B पूछा जाएगा, वो तो दे ही रखा है। ऐसे ही अगर A/C पूछा जाए तो इन दोनों का कर लो। ये चीज याद रखनी है, ये प्लॉट मेथड अच्छे से समझ लो, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसी प्लॉट मेथड में एक चीज है, अगर आपको A/B दे दिया फ्रैक्शन में, जैसे ये दे दिया 1/2, ये दे दिया 3/8, तो क्या करें, इसको प्लॉट कैसे करें। तो देखो अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम कर देना है। देखो इसको मैं 8 बनाऊंगा तो गुणा 4, ये हो गया 4/8, ये हो गया 3/8। डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं, A/B आ गया 4/3। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और करवाता हूं। जैसे हमें दे दिया गया A/B, कितना दिया, 1/2 और 5/8। ठीक है, B/C दे दिया 2/7 और 5/14। C/D दे दिया 7/10 और 3/5। हमसे पूछा गया A/B/C/D बताओ, ये हमसे क्या हुआ, पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले मैंने यही चीज समझाई थी कि वो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। 8 करना है तो 2 चौक 8, ऊपर भी 4 का गुणा, ये भी 2 से, ये भी 2 से। ठीक है, ये 2 से और ये 2 से, ताकि नीचे 10 10, 14 14 और 8 और 8। A/B, A B C D, A/B क्या आया, 4:5। ठीक है, B/C 4:5, और ये कितना आ गया, 7:6। अब देखो 5 के पास खाली है 5, तो ये भी यहाँ आएगा, यहाँ 5, यहाँ 7, तो यहाँ भी 7 और यहाँ 4। ठीक है, आया ये समझ में। 7 चौक 28, 28 चौक 8 चौक 12, तो 112। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 5 5 25 सिक्का 150, और ये आ जाएगा आपका 5 5 25, 25 सत्ते 175। ठीक है, ये आपकी रेशो आ। मैंने प्लॉट मेथड दोनों जगह अच्छे से समझा दिया। अगर आपको नॉर्मल रेशो दे तब भी, और अगर आपको रेशो किस में दे, फ्रैक्शन में दे, तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल करो, और जिसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करोगे उसी का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, और वो जो ऊपर वाली चीजें होंगी वो आपकी क्या होंगी, रेशियो होंगी। उसको फिर उसमें आप क्या करो, प्लॉट मेथड यूज करो। ठीक है, दोनों टाइप मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। अब एक चीज और देख लो, देखो जैसे आपको दे दिया जाए A/B दे दिया, ठीक है, जैसे आपको दे दिया 3 और 2। ठीक है, और यहां भी आपको क्या दे दिया, A/B 3:2। ठीक है, अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा, A+B बताओ। यहां आपसे मैंने पूछा कि A×B बताओ। ठीक है, देखो A+B पूछा तो सिंपल लिख लो 5:, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने दे दिया कि A/B है 3:2, और जो A+B है वो हमें दे दिया उसने 50 मान लो। ठीक है, तो 5 किसके आ जाएगा, 50 के। 1 किसके आ जाएगा, 10 के। तो ये कितना हो गया, 30। ठीक है, और ये कितना हो गया, 20। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। A/B दे देगा आपको, इनका सम दे देगा। अब सम क्या करोगे, आपने सिंपल जोड़ दिया, 3 + 2 5 रेशो, ये 30 आ गया, ये 20 आ गया। लेकिन ये इसमें मत करना, इसमें हमेशा क्या करना, या तो x मानना या y मानना, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन मानना जरूर, क्यों, अगर आप यहां कर दो मल्टीप्लाई, पूछा आप कर दो 3 दूनी 6। ठीक है, और उसने दे दिया कि A B जो है वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ भी मान लो, 36 मान लो, चलो। ठीक है, तो
हमने कर दिया 6 रेशो बराबर 36 और 1 रेशो बराबर 6। ये आ गया हमारा 6 3 18 और ये आ गया हमारा 6 दूनी 12। ठीक है, क्वेश्चन कराए अपने राजी हो रहे हैं कि सही कराए, लेकिन ये गलत है। देखो गलत क्यों है, मल्टीप्लाई है। देखो तो ये तो सिंपल रेशो है, नंबर तो नहीं है ना। तो जैसे 3 रेशो 2 है तो इसको मानना 3x, उसको मानना 2x। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वेयर हो जाएगा जो कि 36 के बराबर है, और x स्क्वेयर आएगा आपका 6 और x क्या आएगा √6। ठीक है, वो x यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब आपने देखो 18 12 निकाल तो लिया, लेकिन क्या 18 और 12 का मल्टीप्लाई 36 बनेगा? कभी भी नहीं बने। तो ये चीज याद रखना कि जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो वहां एक्स स्क्वेयर जरूर आएगा। देखो प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि प्लस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2x और 3x को अगर मैं प्लस करूंगा तो 5x ही आएगा, स्क्वेयर तो बना ही नहीं। लेकिन 2x और 3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, पेपर में आती है, ये पता होनी चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ स्क्वेयर बनेगा, और अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बने, सिर्फ 5x बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ 5 रेशो डायरेक्ट 50 के बराबर कर दिया। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, x लेके चलना है या y, कुछ भी आप मान लीजिए, ताकि जो ये x स्क्वेयर है ना आपको याद रह जाए कि इसका हमें क्या करना है, रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे देगा a रेशो b रेशो और c, ये दे दिया 3 रेशो 5 रेशो 4। ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड a प्लस सी अपॉन बी रेशो b प्लस सी अपॉन ए और रेशो b प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो a प्लस सी 3 प्लस 4 7 अपॉन बी 5। ठीक है, रेशो b प्लस सी 5 और 4 9 अपॉन 3 रेशो ये कितना है b प्लस ए 5 और 3 8/4, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसको सिंपल करो, 7/5 9/3 और 2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, हमने मान लिया इसका एलसीएम 15 मान लिया। ठीक है, 5 तिया 15 7 तिया 21। अरे ये भी तो कट गया, 3 तिया 9, सॉरी। ये आ गया 7/5, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। एलसीएम 5 मान लिया, ये आ गया 7, ये आ गया 15 और ये आ गया 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैसे? आपको a रेशो b रेशो c दे देगा और ऐसे पूछ लेगा, उसको सिंपल सोल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको दिया गया a रेशो b रेशो c। ठीक है, आपको बोला गया कि 3 रेशो 4 रेशो 7 है। ठीक है, और a प्लस b प्लस c कितना हमारा 56। फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? वही 4 और 3 7 और 7 14 रेशो बराबर 56 के, 1 रेशो बराबर 4 के। ये कितना आ जाएगा 12, ये 16 और ये 7 चौक 28। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।